So recently I participated in FOBAR CTF which was organized by NIT दुर्गपुर। तो इसी का एक हार्ड वेब चैलेंज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फाइल क्लब। अब ये चैलेंज पे आप देखोगे तो जीरो सॉल्व है, यानी कि सीटीएफ के टाइम पे इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। सिर्फ हमारी टीम ऐसी थी जिसने इसको सीटीएफ एंड होते ही सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके सीटीएफ पॉइंट्स हमारे को नहीं मिलेंगे क्योंकि सीटीएफ एंड होने के जस्ट 2 मिनट बाद हमारे को फ्लैग मिला। तो ऑथर से अप्रिसिएशन जरूर मिली, लेकिन सीटीएफ के कोई पॉइंट्स हमारे को इसको नहीं मिले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज था ये, और इसके लिए मैं शाउट आउट भी जरूर दूंगा इसके जो ऑथर्स हैं, डेडली कोडर एंड एरर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। और अगर मैं बात करूं तो इस चैलेंज को मैंने अकेले सॉल्व नहीं करा है, रायन जीरो और कार्तिकेय मेरे साथ थे। रायन जीरो ने काफी प्रोग्रेस अकेले ही पहले कर ली थी, हमने कार्तिकेय और मैंने उनको बाद में ज्वाइन करा। तो इस वाले पार्ट में हम रायन जीरो की जो प्रोग्रेस थी पूरा उसको देखेंगे कि रायन जीरो ने इसको कहां तक अपने आप कर लिया था। उसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे जब जहां से मैं ज्वाइन करता हूं और उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई और कैसे हमने इस चैलेंज को सॉल्व करा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज और बहुत नॉलेजेबल चैलेंज, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइल क्लब चैलेंज को देखना। डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा सा है, यू नो द रूल राइट, ठीक है, बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। और अब हम देखते हैं चैलेंज में हमारे को क्या क्या दिया गया है। तो हमारे को एक लिंक दिया गया वेबसाइट का, जो कि होगा वेब का चैलेंज है तो एक लिंक दिया गया वेबसाइट का, और एक app.py फाइल है जो कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये बैकएंड का कोड होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेबसाइट को देख लेते हैं कि वेबसाइट पे क्या है। तो वेबसाइट बहुत सिंपल है, अपलोड का फंक्शन है, अपलोड कर सकते हैं हम कोई भी फाइल और देन उसके बाद सबमिट कर सकते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जिप, टार, वेव, पीडीएफ, मतलब यहाँ पे एक दिया गया है कुछ फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड। तो फंक्शनैलिटी तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं, सीधा अपलोड कर सकते हैं कोई भी फाइल और उसको सबमिट कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है, ठीक है। तो अब काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उन्हें पीएचपी का रिवर्स शेल अपलोड करें और रिवर्स शेल मिल जाएगा। तो अगर ये इतना इजी चैलेंज होता तो सब कर लेते, ठीक है। तो ये इजी चैलेंज तो नहीं है, आप एज्यूम ही कर सकते हो कोई भी टीम इसको सॉल्व नहीं कर पाई। 500 पॉइंट का भी है तो अच्छा खासा चैलेंज होगा। तो सीधा हम इसके सोर्स कोड को डाउनलोड करके देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है बैकएंड में, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो मैं app.py को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने app.py को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब इसका देखते हैं सोर्स कोड में क्या है। तो हम इसको सबलाइम में खोल लेते हैं app.py को। तो खोलते साथ ही आपको अलग से दिख जाना चाहिए फ्लास्क। तो ये फ्लास्क बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि बैकएंड का जितना कोड है वो फ्लास्क में इंप्लीमेंट करा गया है। और आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर एक वेबसाइट फ्लास्क में लिखी गई है और हम उस पर काम कर रहे हैं तो फ्लास्क आना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। मुझे भी फ्लास्क नहीं आता, ठीक है। तो मेरा कोई फ्लास्क में कोई वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर भी आप चैलेंज को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, आपको बस बेसिक्स पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के, तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक अपलोड फोल्डर डिफाइन करा जा रहा है, एक एक्सट्रैक्टेड फोल्डर डिफाइन करा जा रहा है, और कुछ कैरेक्टर सेट डिजिट्स प्लस लोअर केस जितने भी है उनको एक कैरेक्टर सेट में लिया जा रहा है, और रैंडम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं उनसे। यहाँ पे आप देखोगे रैंडम 10 वर्ड्स की यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग बन रही है 10 कैरेक्टर्स की। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं app.route से क्या हो रहा है, ठीक है। तो app.route में क्या कह रहा है कि अगर हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है, जो वेबसाइट की रूट मेन डायरेक्टरी है, और उसका मेथड गेट है, तो ये हमारे को रेंडर कर देगा index.html, जो मेन पेज होगा इस वेबसाइट का वो हमारे को दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाते हैं अपलोड्स वाली डायरेक्टरी में, अगर हमारा राउट होता है अपलोड्स वाली डायरेक्टरी में और मेथड है गेट या पोस्ट में से कोई एक है, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला फंक्शन चलेगा अपलोड फाइल वाला। तो अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या काम करता है, वो फाइल को अपलोड कर देता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ चेक कर रहा है कि अगर वो फाइल ब्लैंक है या नहीं है, तो नो फाइल डॉट एच को दिखाता है, ठीक है। और अगर वो फाइल नॉर्मल फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसको अपने सिस्टम पे स्टोर कर लेता है। वो जो रैंडम स्ट्रिंग फंक्शन इसने बनाया था तो उससे रैंडम स्ट्रिंग निकालता है, ठीक है, एक रैंडम सी स्ट्रिंग लेता है, कोई एक्सटेंशन नहीं लगाता उस फाइल पे और उसको सेव कर लेता है। उसके बाद ये क्या काम करता है, जो फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है, जो फाइल सेव हो चुकी है उसको एक चेक फंक्शन के पास भेजता है और उसको चेक करता है फाइल को। और अगर वो फाइल सही होती है, ठीक है, अगर ये जो चेक फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है, अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर चेक फंक्शन ने रिटर्न करा ट्रू, तो ये कर देगा सक्सेस, भाई अपलोड बिल्कुल सही हो गई है। अगर तो उसने यहाँ पे जो चेक फंक्शन है उसने फॉल्स भेजा तो ये फेल डॉट टीएक्सटी हमारे को दिखाता है, ठीक है। और अगर मेथड मान लो यहाँ पे क्या था, सबसे पहली कंडीशन थी कि पोस्ट मेथड, और अगर उसने गेट मेथड से यहाँ पे इस वाले अपलोड फोल्डर में गया है कि गेट मेथड नॉर्मल ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, नॉर्मल जो गेट मेथड से करा, तो वो आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा किस पे, जो रूट डायरेक्टरी है उस पर आपको सीधा ले जाएगा, वो अपलोड्स वाला जो मेन है, ठीक है, वहां पे ले जाएगा। उसके बाद एरर हैंडलर 404 के लिए बना रखा है, अगर कोई आप रिसोर्स ऐसी मांगते हो जो नहीं एग्जिस्ट करती तो 404 वाला HTML दिखता है। तो मेन यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ खास काम नहीं हो रहा है। मेन काम कहाँ हो रहा है, ये चेक वाले में, क्योंकि हमारी फाइल तभी अपलोड होगी सिस्टम पे, ठीक है, सक्सेस हमारे को तभी दिखाएगा जब हमारा चेक ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारे को मेन काम करना है चेक फंक्शन पे कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चेक फंक्शन क्या काम कर रहा है। यहाँ आते हैं, ये रहा चेक फंक्शन, ठीक है। चेक फंक्शन में क्या हो रहा है, जो फाइल इसको पास हो रही है उसके बाद यहाँ पे चेक करता है कि क्या वो एक वैलिड टार फाइल है, ठीक है, ये फंक्शन इसने खुद यूजर डिफाइंड है, ऊपर लिखे हैं, इनको देख लेंगे अभी। क्या वो एक वैलिड वेब फाइल है, क्या वो एक वैलिड पीडीएफ फाइल है, और क्या वो एक पीएनजी फाइल नहीं है। यहाँ पे नॉट लगा है तो इसको ध्यान से देना है, ये एक रैबिट होल है, ठीक है।
तो ये रैबिट होल क्यों है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे नॉट स्किप कर दिया तो वो देखेंगे कि भाई वो एक फाइल, वही फाइल एक टार भी होनी चाहिए, वो वेव भी होनी चाहिए, वो पीडीएफ भी होनी चाहिए और पीएनजी भी होनी चाहिए, जबकि पीएनजी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, नॉट लगा दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक रैबिट होल है। अगर आपने नॉट नहीं देखा तो आप पीएनजी में भी उलझे रह जाओगे, तो आप काफ़ी लंबा जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है कि अगर मान लो ये वैलिड होती है, हम एक चांस लेते हैं कि हमने एक ऐसी फाइल बना दी। ठीक है, आप सोच सकते हो कि ऐसी फाइल शायद पॉसिबल ही नहीं है कि जो एक टार भी हो, एक वेव भी हो, एक पीडीएफ भी हो, मतलब सभी हो एक ही फाइल। ठीक है, तो अगर हमने एक ऐसी फाइल बना दी तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, उस फाइल को ओपन करेगा, टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में रख देगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा फाइल्स एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद उसके अंदर से एक फाइल ओपन करेगा test.yaml, यानी कि हमारा जो फाइल बनाएंगे हम, जो भी, ठीक है, टार फाइल जो भी हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे टार भी होनी चाहिए, तो जो भी हम टार फाइल बनाएंगे उसके अंदर हमारे को एक test.yaml फाइल देनी पड़ेगी। ठीक है, और उस YAML फाइल के कंटेंट को ये रीड करेगा और उसको फिर लोड करेगा सिस्टम पे। ठीक है, तो इस पार्ट में तो हमारे को बाद में जाएंगे, पहले हमारे को यहाँ इफ कंडीशन के अंदर आना पड़ेगा ना इस पार्ट के लिए, जो कि सबसे खतरनाक अभी तक कंडीशन दिख रही है कि टार भी होनी चाहिए, वेव भी, पीडीएफ भी, जो सबसे मेन है इस चैलेंज का। ठीक है, और एल्स अगर ये इनमें से एक भी फेल होता है चेक, ठीक है, कि वो टार नहीं है या वेव नहीं है या वो पीडीएफ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो इनमें से एक भी फेल हो गया चेक, तो क्या होगा, वो इज वैलिड फॉल्स हो जाएगा और वो ओएस सिस्टम आपकी फाइल को डिलीट मार देगा और वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, यानी इज वैलिड जो भी इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, और हमारे को ट्रू ही चाहिए। तो हमारे को अगर ट्रू करवाना है, रिटर्न ट्रू करवाना है, तो हमारे को इस इफ कंडीशन के अंदर आना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अगर इस इफ कंडीशन के अंदर हमारे को आना है तो हमारे को देखना पड़ेगा वैलिड टार, वैलिड वेव, वैलिड पीडीएफ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। तो वैलिड टार आप देखोगे तो ये क्या काम कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या ये फाइल सही में एक टार फाइल है भी या नहीं, तो ये उसको ओपन कर रहा है। अगर टार फाइल सही से ओपन हो जाती है तो ये पास कर जाएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर ये नहीं ओपन हो पाती ढंग से, ठीक है, कुछ भी एरर आता है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है टार फाइल और वहीं पे आपका चैलेंज हार जाते हो। ठीक है, तो हमारे को पहले एक टार फाइल भी बनानी पड़ेगी वैलिड। वैलिड जिप फंक्शन कहीं पे यूज नहीं हो रहा है शायद, जहां तक मेरे को दिखा है। ठीक है, ये भी एक रैबिट होल है कि लोग ऐसा ना हो ना फंक्शन पढ़ने के चक्कर में इस फंक्शन को भी पढ़ने लग जाए, इसमें भी खो जाएंगे भाई जिप फाइल भी बनानी है हमारे को, तो ये रैबिट होल होते हैं छोटे छोटे जिन पे हमारे को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पीडीएफ। पीडीएफ यूज हो रहा है, तो पीडीएफ कैसे चेक कर रहा है कि वो फाइल पीडीएफ है, ये कमांड रन कर रहा है पीडीएफ इन्फो कमांड उस फाइल के ऊपर। ठीक है, और उसके रिजल्ट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि अगर पीडीएफ इन्फो बोलता है कि ये पीडीएफ है, ठीक है, अगर उसका कोड जो आता है वो 0 आता है रिटर्न कोड, तो इसका मतलब वो पीडीएफ है, वरना नहीं है। ठीक है, तो हमारे को यही करना पड़ेगा कि पीडीएफ इन्फो भी हमारे को बताया कि जो फाइल हम पास कर रहे हैं पीडीएफ इन्फो, ये दिखाना चाहिए कि वो एक पीडीएफ है वैलिड। उसके बाद आता है यहाँ पे वैलिड वेव फाइल। ठीक है, वैलिड वेव में क्या हो रहा है, ओपन करके देख रहा है कि ये वेब फाइल को ओपन करके देख रहा है और ये फंक्शन अगर एरर रिटर्न कर रहा है इसका मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ये ओपन सही से हो रही है वेब फाइल तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सेम पीएनजी तो किसी काम का है नहीं, हमने देखा है नॉट है, तो पीएनजी को हम स्किप कर देंगे, पीएनजी किसी काम का नहीं, बाकी वहीं पे आ गए। तो स्टार्ट करते हैं, बस अब चैलेंज का सोर्स कोड रिव्यू हमने कर लिया, और यहाँ पे हमारे को सबसे पहला काम जो बिल्कुल है कि हमारे को एक ऐसी फाइल बनानी है जो कि पीएनजी भी हो, टार भी हो और वेव भी हो, ये तीनों फाइल होनी चाहिए, तभी हम अपलोड कर पाएंगे अपनी फाइल को। तो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, तो मैं विम में खोल लेता हूँ, लाइक text.txt फाइल को खोल लेते हैं। ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं वाली, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट लिख दिया, सेव करेंगे इसको। ठीक है, और हम क्या काम करेंगे, इसकी टार फाइल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको टार में कन्वर्ट करने के लिए tar-cf, ठीक है, आपकी टार फाइल का नाम तो उसको हम दे देते हैं challenge.tar फाइल बना दो, और उसके अंदर डाल दो text.txt, ये हम डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई वो टार फंक्शन पहचान पा रहा है, मतलब हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वो टार फंक्शन सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक टार फाइल बना दी, हमारे को चेक करना है, तो उसके लिए हमारे को कोड को एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड हमारे को बता नहीं रहा है कि उसने ट्रू या फॉल्स, हमारे को प्रिंट करवाना पड़ेगा उसके अंदर से। तो हम उस कोड को थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं अपने हिसाब से, ताकि हम चेक कर पाएं कि भाई हमारे को तीनों फंक्शन ट्रू दे रहे हैं नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं काफ़ी सारे जो इंपोर्ट हो रहे हैं इनको सबको मैं यहाँ पे कर दूंगा कमेंट। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ 3 फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, वैलिड टार, वैलिड पीडीएफ और वैलिड वेव, ये तीनों फंक्शन को कॉल करेंगे और उनका रिजल्ट जो आ रहा होगा ट्रू या फॉल्स उसको प्रिंट कराएंगे, ताकि हमारे को पता चल जाए कि भाई हमने जो फाइल सप्लाई करी है, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं है, वो ट्रू या फॉल्स है, हमारे को पता चलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। ठीक है, और इनको हमारे को एक फाइल सप्लाई करनी पड़ेगी, वो फाइल यहाँ पे लिख देते कि भाई इनको ये वाली फाइल दे दो, और ये फाइल हम खुद देंगे, है ना, यूजर देगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं सिस को, इंपोर्ट सिस। ठीक है, नीचे चलते हैं वापस, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फाइल इक्वल्स टू सिस डॉट argv1, यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट हम फाइल पास करेंगे वो आप इन तीनों फंक्शन को पास करो और इनका रिजल्ट हमारे दिखाओ कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है,
तो अब हम इस चैलेंज को रन करते हैं। इसकी जो फाइल है ch मोड कर लेते हैं उसको, ch मोड प्लस x app.py, ठीक है। रन करते हैं app.py को विद हमारी जो फाइल हमने बनाई है तो shell.tar। तो आप देखोगे तो जो tar वाला फंक्शन था उसने तो ट्रू दे दिया हमारे को, ठीक है, यहाँ से ट्रू मिलेगा कि ये वैलिड tar है, लेकिन बाकी दो में फॉल्स आ गया क्योंकि ये एक पीडीएफ नहीं है और ना ही ये एक जिप है और ना ही ये एक वेव फाइल है ना, तो इन दोनों ने हमारे को फॉल्स दे दिया। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं इसके एक्सटेंशंस बदल दूँ ये काम करेगा। तो अगर मैं इसको रीनेम कर दूँ shell.tar को shell.tar.pdf.wave ऐसे कर दूँ तो क्या ये काम करेगा, करके देखे रन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये वाली फाइल पास करते हैं, उसके बाद क्या आया ट्रू फॉल्स फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने तो बता दिया था ना .pdf और .wave है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि लिनक्स आइडेंटिफाई कैसे करता है किसी फाइल को, ठीक है। यानी कि विंडोज़ और लिनक्स में बहुत अंतर होता है जब हम बात करते हैं कि वो फाइल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। विंडोज़ कैसे आइडेंटिफाई करता है, विंडोज़ में अगर आप ये फाइल बनाओगे तो विंडोज़ ये कहेगा कि ये एक वेव फाइल है, ठीक है, ये एक वेव फाइल मानेगा विंडोज़। लेकिन अगर मैं लिनक्स में सेम चेक करूँ, मैं फाइल कमांड की मदद से चेक करता हूँ कौन सी फाइल बताएगा, ये एंटर मारते हैं तो इसने मुझे क्या बताया टार आर्काइव। इसको कैसे पता चले टार फाइल है जबकि एक्सटेंशन तो वेव है। तो यहीं पे लिनक्स और विंडोज़ में डिफरेंशिएट हो जाता है। विंडोज़ एक्सटेंशन के बेस पे काम करता है तो विंडोज़ देखेगा विंडोज़ में तो ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स में ऐसा काम नहीं होता, ठीक है, कि भाई ये इसको मान लेगा कि ये वेव फाइल है। लिनक्स में देखता है मैजिक हेडर्स। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा मैजिक हेडर्स क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो लिनक्स क्या काम करता है, जो फाइल का कंटेंट है उसके बेस पे पता लगाता है कि भाई ये किस टाइप की फाइल है। लिनक्स बेवकूफ़ नहीं है, लिनक्स बहुत होशियार है विंडोज से, ठीक है। तो लिनक्स को कैसे पता चलता है कि ये कौन सी फाइल है, लिनक्स इसका कंटेंट पढ़ता है अंदर का कि भाई इसके कंटेंट में लिखा क्या है। अब वो पूरा कंटेंट नहीं पढ़ता, उस कंटेंट की जो स्टार्टिंग की बाइट्स होती है वही बता देती है कि किस टाइप की फाइल है। तो अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक एल्फ फाइल बनाई है, नॉर्मल एल्फ फाइल है, जैसे फाइल डॉट एल्फ, ठीक है, ठीक है। ये एक एल्फ फाइल है नॉर्मल, इसको रन करेंगे तो ये नॉर्मल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है जो मैंने सी में प्रोग्राम करा है, ठीक है, उसको मैंने एल्फ बना दिया कंपाइल करके। अब जैसे मैंने बोला एक्सटेंशन मैटर नहीं करते, तो अगर क्या मैं इसको फाइल डॉट टी कर दूँ तो भी क्या ये काम करेगा, मैं इसको फाइल डॉट टी कर दूँ तो काम करेगा, क्या लगता है, क्योंकि ये तो एक एल्फ फाइल है ना, लेकिन मैंने इसको टी बना दिया। तो अगर मैं विंडोज़ में इस पर डबल क्लिक करता तो ये नोटपैड में खुल जाती, जो कि बिल्कुल एरर था, ठीक है। नोटपैड में आप खोल रहे हो एक बाइनरी फाइल को तो नोटपैड भी इसको ढंग से नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर मैं फाइल कमांड्स पे रन करूँ फाइल डॉट टी पे, इसे अभी भी पता है कि ये एल्फ फाइल है। ये कैसे पता चला इसे, ये इसे पता चला इसका कंटेंट पढ़ के। अब हम इसका कंटेंट देखते हैं। इसका कंटेंट देखने के लिए हम हेक्स एडिटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारे हेक्स एडिटर आते हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पॉन टूल्स के साथ एक हेक्स डंप टूल आता है, वो सिर्फ एडिट नहीं कर सकता, वो उसको डंप कर सकता है खाली, मतलब दिखा सकता है कि इसका कंटेंट क्या है। तो उसका नाम होता है PHD। तो अगर आपने पिप 3 इंस्टॉल पॉन टूल्स करा है तो PHD आपके पास होगा। तो मैं PHD लिखता हूँ और फाइल डॉट टी पे एंटर मारता हूँ, ठीक है। अब इसका काफ़ी बड़ा कंटेंट आएगा, आप देखोगे तो ये प्रिंट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। हम जाएंगे इसकी स्टार्टिंग में बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसकी स्टार्टिंग में क्या है, ये इसके मैजिक हेडर्स होते हैं, ठीक है। अब हर फाइल के अपने अलग, कुछ फाइल्स के 8 मैजिक हेडर्स होते हैं। मैजिक हेडर्स मतलब शुरू की कितनी बाइट्स, ठीक है। तो जैसे शुरू की 4 बाइट्स अगर आप किसी एल्फ फाइल के देखोगे तो वो बताती है कि ये एक एल्फ फाइल है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ के लिनक्स को पता चल रहा है। लिनक्स क्या काम करता है, वो देखता है कि भाई इसकी शुरू की 4 बाइट्स मुझे बताओ। अगर शुरू की 4 बाइट्स 7F 45 4C 46 है, इसका मतलब ये एक एल्फ फाइल है, तो वो उसका कंटेंट पढ़ता है। तो क्या अगर मैं इसकी ये वाली जो शुरू की बाइट्स है बदल दूँ तो लिनक्स को पता नहीं चलेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर मैं ये बाइट्स बदल दूंगा तो लिनक्स नहीं पहचान पाएगा। आप कुछ भी एक्सटेंशन लगा दो, आप txt लगा दोगे तो ये उसे txt भी नहीं बोलेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कौन सी फाइल है अगर आप ये शुरू की ये एडिट कर दोगे, क्योंकि वो इनको पढ़ के पता लगाता है कौन सी फाइल टाइप है। और जो हमारा जो यहाँ पे चैलेंज है उसमें भी क्या हो रहा है, ये तीनों फाइल्स को पढ़ के अंदर से पता लगा रहा है कि वो कौन सी फाइल टाइप है, ना कि एक्सटेंशन के बेस पे, ठीक है। तो अगर आप इस चैलेंज को विंडोज पे भी रन कर रहे हो, आप सोच रहे हो एक्सटेंशन चेंज करने से काम चल जाएगा, तो नहीं। उसके जो ओपन फंक्शंस रन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें रन आप देख रहे हो, उसमें रन हो रहा है वेव डॉट ओपन, टार डॉट ओपन। तो वो क्या काम करते हैं, वो अंदर का कंटेंट, वो उसके मैजिक हेडर्स देख के पहचान रहे हैं कि भाई किस टाइप की फाइल है, ठीक है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक हेक्स एडिटर में खोल लेता हूँ, इसको हेक्स एडिट नाम है उस एडिटर का, और फाइल डॉट टी को मैं इसमें खोल लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या काम करता हूँ, जो शुरू की इसकी बाइट्स है, ये वाली बाइट्स, ठीक है, इनको मैं 0 0 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ से एल्फ पार्ट जो था वो हट गया। अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, वाई करते हैं, उसके बाद कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, ये सेव हो गया। अब अगर मैं इस पर फाइल कमांड रन करूँ तो क्या होगा, फाइल डॉट टी पे ये कह रहा है इसके अंदर डेटा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है किस टाइप का डेटा है, क्योंकि हमने जो मैजिक हेडर्स थे वो ही उड़ा दिए। अब समझ रहे हो लिनक्स कैसे पहचानता है कि कौन सी फाइल टाइप क्या है, वो उन मैजिक हेडर्स को देख के पहचानता है, उन मैजिक बाइट्स को देख के पहचानता है कि क्या है, ठीक है। तो सेम हमारे चैलेंज में भी ऐसे ही हो रहा है।
तो अब हम बिल्ड करना शुरू करते हैं कि ऐसी फाइल हमारे को बनानी है जो वैलिड सब कुछ हो, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और एक वेब फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे को चाहिए ही चाहिए ना पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक डाउनलोड कर लेते हैं उनको। अब हमारे पे सारी रिक्वायर्ड फाइल आ गई। एक हमने पीडीएफ ले लिए, वैलिड पीडीएफ, एक वेब ले लिए है, और टार तो हम खुद ही बना सकते हैं, टार फाइल तो आसान होती है बनानी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक टार फाइल बनाते हैं जिसके अंदर एक पीडीएफ डाल देते हैं और एक वेव भी डाल देते हैं, और फिर देखते हैं क्योंकि क्या होगा इससे, जितनी भी इस फाइल का कंटेंट, जो वेव का कंटेंट होगा वो भी टार के अंदर चला जाएगा, है ना, और जो चैलेंज और पीडीएफ का कंटेंट होगा वो भी उसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ओपन फंक्शन क्या काम करता हो, शुरू के सिर्फ बाइट ना देख के पूरे के अंदर कंटेंट के अंदर रीड करता हो, पूरे कंटेंट के अंदर रीड कर रहा हो कि कहीं पे भी उसको पीडीएफ के अगर हेडर मिलेंगे तो क्या पता काम कर जाए, वेव के हेडर मिलेंगे क्या पता काम कर जाए ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिमूव कर लूँगा जो हमारी बनी हुई है चैलेंज डॉट टार डॉट पी डी एफ डॉट जो भी बनी हुई है, इसको रिमूव करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक टार फाइल बनाता हूँ, टार डैश सी एफ, और इसके अंदर हम डाल देंगे चैलेंज डॉट पी डी एफ वाली फाइल, ठीक है, और उसके अलावा चैलेंज डॉट वेव वाली फाइल। पहले मेरे को यहाँ पे बताना पड़ता है टार का नेम क्या देना है, तो इसका नाम रखेंगे चैल डॉट टार, ठीक है। एंटर मारते हैं, एक टार फाइल आप देखोगे चैल डॉट टार बन चुकी है, ठीक है, और इसके अंदर पीडीएफ और वेव फाइल है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं सीधा रन करता हूँ ऐप डॉट पाई और चैल डॉट टार देके देखते हैं कि कितने पे हमारे पे ट्रू आ रहा है। तो अब आप देखोगे एक्चुअली 2 पे ट्रू हो गया है, अभी तक 1 पे ट्रू था लेकिन अब 2 पे ट्रू हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, सेकंड फंक्शन कौन सा था हमारा जिसको हम देख रहे थे, तो सेकंड था वैलिड पीडीएफ। वैलिड पीडीएफ ने भी हमारे को ट्रू दे दिया। टार तो ठीक है क्योंकि टार फाइल बनाई थी तो वो तो देना ही था ट्रू, ठीक है। पीडीएफ ने क्यों दिया, तो पीडीएफ कैसे चेक कर रहा है, अगर हम देखें वैलिड पीडीएफ कैसे चेक हो रही है, पीडीएफ इन्फो कमांड क्या काम करता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरे फाइल के कंटेंट के अंदर ढूंढ रहा होता है कि कहीं पे भी इसको अगर पीडीएफ रिलेटेड डेटा मिलता है, पीडीएफ के हेडर्स मिलते हैं, तो ये उसे ट्रू बता देता है कि भाई ये एक पीडीएफ फाइल है। तो ये भी हमारा काम डन हो गया भाई, हमने एक वैलिड पीडीएफ और एक वैलिड टार बना ली। अब आता है वेव का काम। वेव पता नहीं क्यों ट्रू नहीं कर रहा है, जबकि हमने इसको उसके अंदर भी डाल दिया है, तो शायद वेव ऐसे ना काम करता हो। वेव को जो शुरू के हेडर्स हैं, ये वाला जो फंक्शन है ओपन, शायद ये चेक कर रहा हो कि जो शुरू के हेडर्स हैं मेरे को वही चाहिए, ठीक है, कि एक वैलिड वेव के वो होने चाहिए कि शुरू के 8 बाइट्स यही होनी चाहिए, तभी मैं वैलिड वेव बोलूँगा। तो हमारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं डंप करूं phd डंप और चेल डॉट टार फाइल को, और हम देखें कि भाई वेव इसके अंदर दिख भी रहा है, वेव हेडर है या नहीं है, ऐसे हम अगर करें, और मैं क्या काम करूंगा, इसको हेड करूंगा खाली, ठीक है। हेड बहुत बड़ी फाइल होगी क्योंकि इसके अंदर पीडीएफ भी है, टार के अंदर वेव फाइल भी है, तो ये काफ़ी बड़ा होगा। मैं इसका हेड शुरू के कुछ देखना चाहता हूँ, खाली हेड करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैजिक हेडर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, मैजिक हेडर्स आ रहे हैं चेल डॉट पीडीएफ। जो पीडीएफ हमने डाली थी उसका नाम यहाँ पे मैजिक हेडर की तरह आ रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है, आप अभी तक मैंने आपको बताया था कि भाई एक वैलिड टार फाइल है, और अगर ये वैलिड टार फाइल है तो यहाँ पे टार फाइल के वो होने चाहिए था ना मैजिक हेडर, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई शुरू के मैजिक हेडर होते हैं, तो देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, ठीक है। तो टार में क्या होता है कि टार वालों ने क्या काम कर रखा है कि उनको शुरू में मैजिक हेडर्स नहीं डालते, वो लास्ट में मैजिक हेडर डालते हैं। तो टार अलग से काम करता है। टार में क्या होता है, जो मैजिक हेडर्स होते हैं एक तो वो लास्ट में भी होते हैं, और सेंटर कंटेंट, सेंटर डायरेक्टरी होती है उसको भी चेक कर रहा होता है वो, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चेक हो रहे थे, लेकिन वो शुरू के हेडर्स को चेक नहीं कर रहा था। तो टार में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। टार में अगर शुरू के आप हेडर बदल भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता टार में, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात होती है एक टार की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शुरू की बाइट्स क्या है, जो भी हम फाइल का नेम दे रहे हैं वो शुरू की बाइट्स आ रही है ना, ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे मैंने चैल डॉट pdf का नाम दिया था तो उसका आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं अगर फाइल का नेम बदल के हर्षित लिख दूंगा तो यहाँ पे हर्षित आ जाए लिखा हुआ, तो ये मेरे हाथ में है ना, यानी कि शुरू के जो यहाँ पे हेडर्स हैं वो मेरे हाथ में। तो अगर मैं इनको बदल के वैलिड वेव के हेडर्स कर दूं तो ये क्या काम करेगा, लेट्स सी, मे भी काम कर जाए। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई वेव के वैलिड हेडर क्या होते हैं। इसके लिए आप विकीपीडिया पे जा सकते हो, विकीपीडिया पे लिखोगे मैजिक हेडर्स विकीपीडिया, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि हर जितने भी एक्सटेंशन है उनका क्या वैलिड मैजिक हेडर्स होते हैं। या फिर हमारे पे एक वेव फाइल पड़ी है ना, तो हम उसके देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ phd चैल डॉट वेव, और मैं सीधा इसको हेड करूँगा। देखते हैं कि जो एक वेव फाइल होती है उसके ऐसे दिख रहे होते हैं, वेव फाइल के मैजिक हेडर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि आप ये वाली जो शुरू की बाइट्स हैं 4 बाइट, इनको बिल्कुल सेम रखना होता है। यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा, और यहाँ पे भी ये होना चाहिए वेव लिखा हुआ, ठीक है। एक वैलिड जो वेव फाइल होती है वो ऐसी होती है कि यहाँ पे शुरू में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी कुछ भी हो चलेगा। और ये सब तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं फाइल नेम से। तो हम एक फाइल बना के देखें, ऐसी ट्राई करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, ये जो चैल डॉट वेव है इसको रीनेम करते हैं, ठीक है। तो मैं मूव करता हूँ चैल डॉट वेव को, और इसका नाम हम मूव करके रख लेते हैं RIFF। उसके बाद कुछ भी हो सकता है 4 बाइट्स, ठीक है, ये दे देते हैं। उसके बाद एक वेव होना चाहिए, उसके बाद भी आप कुछ भी XXX दे सकते हैं, नहीं भी दोगे चलेगा, ये होना चाहिए। उसके बाद इसका नाम वेव रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। एंटर मारते हैं LS, तो ये हमारी फाइल बन गई एक वेव फाइल। अब हम यहाँ पे एक और टार बनाते हैं दोबारा से -cf, और जो भी हम पहली फाइल का नेम दे रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब जैसे मैं टार फाइल का सबसे पहले तो टार फाइल का नेम आएगा -टार,
उसके जो भी हम यहाँ पे पीडीएफ का नाम दिया था, तो पीडीएफ सबसे स्टार्टिंग में आ गया था ना। तो इस बार मैं पहले वेव वाली फाइल का नाम दूंगा, ताकि जो स्टार्टिंग के हेडर्स हैं, मैजिक हेडर्स, वो इसके नाम के बने, ना कि पीडीएफ के। जो भी आप फाइल सबसे पहले दे रहे हो उसका ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर नाम है ना। तो मैं ये वाली फाइल पहले दे दूंगा, उसके बाद मैं दूंगा child.pdf। एंटर मारते हैं एंड आई होप सो ये काम कर जाए, तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे रन करते हैं app.py एंड उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे हमने जो फाइल बनाई है अपनी child.tar फाइल। एंटर मारते हैं एंड हम जरा से रह गए यहाँ पे, ट्रू ट्रू ही है और ये फॉल्स ही रहा। जबकि हम अगर PHP करें तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने वैलिड हेडर भी कर दिए थे child.tar को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हेड कर लेता हूँ और हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। हेडर्स तो बिल्कुल सही है, RIFF जैसा हमने सोचा था, वेव भी आ गया है, यहाँ पे तो कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, चलता है। तो जब सब कुछ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम और डेप्थ में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब हम फाइल फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे, तो फाइल फॉर्मेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितना सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फाइल फॉर्मेट में ये तो चेक हो ही रहे होते हैं कि क्या हेडर है या नहीं है। फाइल फॉर्मेट में सिर्फ यही नहीं होते मैजिक हेडर्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी हेडर होते हैं। लाइक अगर एक फाइल है उसको ब्लॉक्स में बांट रखा है, तो हर ब्लॉक का साइज सही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं फाइल फॉर्मेट के अंदर। इन हेडर्स, जो स्टार्टिंग की बाइट होती है, हेडर्स होते हैं, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उस फाइल से रिलेटेड, ठीक है। और वो हमारे को नहीं पता कि वेव में क्या हो सकते हैं, और बहुत सारी हो सकती है। मतलब एक फाइल फॉर्मेट के अंदर ये हेडर्स बहुत कुछ हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स जा सकता है आसानी से, ठीक है। अब जितना अभी तक यहाँ पे पार्ट हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। ये पार्ट सारा सॉल्व रायन जीरो ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। ये सारा पार्ट ऑलरेडी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काफ़ी अटके हुए थे, और वो वेव फाइल फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे थे कि ऐसी कौन सी बाइट है जो वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। और वो जहाँ तक मुझे पता है, वो शायद साइज बाइट को ही हमारे को सही करना होगा। इसमें साइज वगैरह गलत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि सारे नल बाइट है, उनमें से कोई ऐसा भी होता है जो साइज डिफाइन करता है कि इस ब्लॉक का साइज कितना है, जो कि नल हो रहा था, और ये साइज 0 नहीं है। यहाँ पे आप देखो काफ़ी कुछ है इसके अंदर, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, और उसकी वजह से जब वो फाइल फॉर्मेट में जा रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे पॉन के चैलेंज सॉल्व हो चुके थे, तो मैं फ्री था। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि इस चैलेंज को साथ में करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि भाई मैं अटका हुआ हूँ, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो हम वॉइस में ज्वाइन और हमने काम करना शुरू करा। सो आई होप सो आपको अभी तक इतने पार्ट में मज़ा आया हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके मन में अगर कोई सॉल्यूशन हो कि हम इस चैलेंज को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, या आपको लगा कि हम इस चीज़ को बेटर कर सकते थे, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।